आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक ऐसे डार्क साइड को देखने वाले हैं जो वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। ये बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि हम यानी इंसान इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं और हमारे समाज के लिए इसके मायने क्या हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसकी हेडलाइन सच कहूं तो दिल दहला देती है। पुरुष एआई का इस्तेमाल करके महिलाओं के कपड़े उतार रहे हैं, और ये लाइन सीधे उस मुद्दे की तरफ इशारा करती है जिस पर आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। तो आखिर हो क्या रहा है? रिपोर्ट ये बताती है कि ग्रॉक एआई जैसे आसानी से मिलने वाले टूल्स का इस्तेमाल करके किसी भी महिला की एक सामान्य सी तस्वीर को एक आपत्तिजनक तस्वीर में बदला जा रहा है, और ये सब हो रहा है उनकी मर्जी के बिना, उनकी सहमति के बिना। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है। जब भी कुछ ऐसा होता है ना, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या हम उस टेक्नोलॉजी को दोष दें या फिर उस इंसान को जो उसे इस्तेमाल कर रहा है? चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। और यहीं से वो सदियों पुरानी बहस शुरू हो जाती है कि असली मुजरिम कौन, हथियार या हथियार चलाने वाला? इस केस में क्या गलती एआई की है या उस इंसान की जो इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है? देखिए, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। एआई खुद से कुछ नहीं सोचता, उसकी अपनी कोई नीयत नहीं होती, कोई इरादा नहीं होता। वो तो बस एक बहुत ताकतवर औजार है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, जो इंसान के इरादों को बस कई गुना बड़ा करके दिखा देता है। तो इसी को कहते हैं एआई एज एन एम्पलीफायर। मतलब ये हमारी अच्छी नीयत को भी कई गुना बढ़ा सकता है और हमारी बुरी नीयत को भी। ये सिर्फ वही करता है जो हम इससे करवाना चाहते हैं, लेकिन हाँ, बहुत बड़े स्केल पर। तो मतलब बिल्कुल साफ है, एआई के पास अपनी कोई मर्जी नहीं है, कोई सोच नहीं है, लेकिन हमारे पास है। और इसीलिए जिम्मेदारी हमेशा हमारी ही रहेगी। हम टेक्नोलॉजी के पीछे छिप नहीं सकते। अब ये जो घटना हुई है, ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। असल में ये एक बहुत बड़ी और गहरी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही है। हमारी ताकत और हमारी समझ के बीच बढ़ती हुई खाई। मशहूर इतिहासकार हैं युवाल नोआ हरारी। वो एक बड़ी कमाल की बात कहते हैं, तकनीक जितनी तेजी से बढ़ती है, इंसान की समझ उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है। हम बहुत ताकतवर औजार तो बना रहे हैं, लेकिन उन्हें जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की समझ विकसित करने में कहीं पीछे रह गए हैं। और जानते हैं, इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ यही है। एक तरफ हमारे हाथ में भगवान जैसी ताकत देने वाली टेक्नोलॉजी है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे मन में आज भी वही पुरानी आदिम इच्छाएं हो सकती हैं, दूसरों पर कब्जा करने की, उन्हें कंट्रोल करने की और उन्हें एक चीज की तरह देखने की। और जब भगवान जैसी ताकत इन आदिम इच्छाओं से मिल जाती है ना, तो एक बहुत ही खतरनाक असंतुलन पैदा होता है। जरा इस तुलना के बारे में सोचिए। पहले जो न्यूक्लियर बम का बटन था, वो दुनिया में गिने चुने लोगों के हाथ में था, लेकिन एआई का बटन, अरे वो तो आज हर किसी के लैपटॉप, हर किसी के फोन में है। और इस आसान सी पहुंच का मतलब ये है कि इसका जो असर है और जो नुकसान करने की इसकी ताकत है, वो बहुत बहुत बड़े पैमाने पर और तुरंत फैल सकती है। इससे रोकना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे, बहुत ही निजी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ये सवाल अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं रहा, ये मानवता का सवाल बन गया है। भविष्य में हमें इस दौर के लिए कैसे याद रखा जाएगा? जब भविष्य में इतिहासकार इस दौर को देखेंगे ना, तो वो ये नहीं पूछेंगे कि एआई ने क्या किया था। नहीं, वो पूछेंगे कि हमने यानी इंसानों ने इस बेमिसाल ताकत का क्या किया। सच तो ये है कि एआई के पास कोई सही गलत की समझ नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, लेकिन हमारे पास है। और बस यही एक फर्क सब कुछ बदल देता है, यही हमें जिम्मेदार बनाता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही, कह सकते हैं कि परेशान करने वाले सवाल पर छोड़ जाती है। क्या हम इंसान इस तरह की बेहिसाब ताकत के लायक भी हैं? शायद आज के दौर का ये सबसे ज़रूरी सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।